पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। तो आपने भी बचपन में ये एपिसोड तो देखा होगा, पर क्या आपको उसकी एंडिंग याद है? और क्या इस एपिसोड में शेरदिल सबको बचा पाता है? तो इस वीडियो से आपको सब पता चल जाएगा। आज मैं इस कार्टून शो के सबसे डरावने एपिसोड को बताने जा रहा हूँ। हाँ, वही एपिसोड, किंग रामसेस कर्स। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है दो चोरों को, जो कि एक प्राचीन पत्थर को चुरा कर ले जा रहे होते हैं और उनका पीछा पुलिस भी कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए वो सोचते हैं कि इस पत्थर को कहीं छुपा देते हैं और फिर वो दोनों उस प्राचीन पत्थर को एक वाटर पंप के नीचे दफनाते हैं और सोचते हैं कि पुलिस के चले जाने के बाद वो वापस से ये पत्थर निकाल लेंगे। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होने वाला था। पत्थर को दफनाने के बाद जब वो अपनी कार में वापस बैठते हैं, वैसे ही मौसम बदलने लगता है और एक अजीब सा साया उनकी कार के ऊपर पड़ता है और फिर वो साया उनसे बोलता है, पत्थर लौटा दो नहीं तो मेरा श्राप लगेगा। उसके बाद वो दोनों पूछते भी है कि कैसा श्राप। और फिर हमें बहुत सारे टिड्डों के झुंड को दिखाया जाता है जो कि उस कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो टिड्डों का झुंड कार के साथ साथ सबको राख बना देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेरदिल का जो घर है वो उसी वाटर पंप के पास है और उसके बाद हमको अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर शेरदिल वही प्राचीन पत्थर को उस वाटर पंप से निकाल देता है और फिर उसे घर ले आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले म्यूरल को वो पत्थर दिखाता है। उसके बाद म्यूरल यूस्टस से पूछती भी है इस पत्थर के बारे में और यूस्टस को ये कबाड़ लगता है और वो फिर इस प्राचीन पत्थर को बाहर फेंक देता है और बोलता भी है कि ये हर बार कोई ना कोई कबाड़ ले आता है। पर जैसे ही यूस्टस टीवी ऑन करता है उसकी आंखें खुली रह जाती है। टीवी में इसी प्राचीन पत्थर के बारे में बात चल रही थी। वो बताते हैं कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये किंग रैम्स के कब्र का पत्थर है जिसकी कीमत अभी करोड़ों में है। और ये सब सुनकर यूस्टस को लालच आता है और फिर यूस्टस उस पत्थर को वापस उठा ले आता है। म्यूरल समझाती भी है यूस्टस को कि ये चोरी का पत्थर है, इसे वापस कर देते हैं, लेकिन यूस्टस का लालच उसे अंधा कर चुका था। उसके बाद शेर सिंह देखता है कि उस पत्थर में से अचानक ही वो साया कहीं गायब हो जाता है। वो यूस्टस और म्यूरल को समझाने की कोशिश भी करता है इस बारे में, पर कोई उसकी बात को ध्यान नहीं देता और हमारा यूस्टस इस बात के विज्ञापन के लिए कॉल कर देता है और उसके रात का समय दिखाया जाता है। अमीर पैसा 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 अमीर मच्छरदानी। और इसके बाद अचानक से डोर तेज तेज बजने लगता है। फिर यूस्टस खुद बाहर जाता है कि ये आवाज आ क्यों रही है और फिर हमें वही साया दिखाया जाता है और वो फिर उनसे पत्थर लौटाने की बात करता है, पर यूस्टस उससे भी ऑफर मांग रहा होता है। इसके बाद वो साया इनको चेतावनी देता है। वो साया इनसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर अब 3 भारी विपत्ति आएगी, एक से बढ़ के एक। और फिर उस पत्थर से एक और चीज गायब हो जाती है। इसका मतलब पहली विपत्ति शुरू होने वाली है। इसी के सीधा बाद इन सब के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लग जाती है। शुरुआत में तो म्यूरल को लगता है कि शेरदिल ने पानी का टब बंद नहीं किया, पर अचानक से बूंद तेज होने लगी थी और धीरे धीरे घर के हर हिस्से से पानी गिरने लगता है। पूरा का पूरा घर पानी से भरने लगता है और सब डूबने लगते हैं। जैसे तैसे सब सीढ़ी से ऊपर जाने का सोचते हैं, पर वो पानी के बहाव से ही वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद शेरदिल दिमाग लगाता है और वो बेसमेंट में चले जाता है और बेसमेंट में जाने के बाद शेरदिल एक रास्ता निकाल ही लेता है जिसके वजह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और फिर वो पहली विपत्ति से बच जाते हैं। इसके बाद वो साया वापस से पत्थर लौटाने की बात करता है, पर हमारा यूस्टस अभी भी उससे ऑफर मांग रहा होता है और तभी उस पत्थर से एक और चीज गायब हो जाती है और इसी के बाद अचानक से बहुत तेज म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक इतना लाउड है कि थोड़े ही टाइम में इनके कान के पर्दे फट सकते हैं। अब ये तीनों दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। म्यूरल शेरदिल को बोलती भी है कि कैसे भी करके इसे बंद करा दो और इसके बाद शेरदिल जैसे तैसे करके हर जगह देखता है घर के बाहर और आखिर में जाकर उसे एक पत्थर के पीछे दिख ही जाता है जहाँ से ये सारा म्यूजिक आ रहा होता है और वो उसे तोड़कर सब ठीक कर देता है।
और वो साया फिर से यही बात करता है कि उसे पत्थर लौटा दो, पर यूस्टस अपने लालच में अंधा ही हो चुका था और इसके बाद उस पत्थर में से आखिरी चीज भी गायब हो जाती है। देन हमें वापस से उस टिड्डों के झुंड को दिखाया जाता है जो कि यूस्टस के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अपने रास्ते में हर एक चीज को वो राख बना रहे थे और शेरदिल यूस्टस से पत्थर छीनने का ट्राई भी करता और धीरे धीरे वो टिड्डों का झुंड पूरा घर निगलने वाले थे और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए यूस्टस उसे पत्थर दे ही देता है, जिसे शेरदिल बाहर फेंक के ये सब खत्म कर देता है। पर बहुत लेट हो गई थी, पूरा का पूरा घर तबाह हो गया था। पर यूस्टस का लालच अभी भी खत्म नहीं होता। वो वापस से उस पत्थर के पास जाके उठाता है। उसके बाद वो उस साया को बोलता भी है कि 3 मुसीबतें हो गई है, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। 3 मुसीबतें हो गई, तुम्हारे तीर खत्म हो गए बेटा। पर वो टिड्डों का झुंड वापस से आ जाता है और वो यूस्टस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसके बाद सीन कट होकर हमको अगला दिन दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि म्यूरल और शेरदिल न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहां पर प्रोफेसर बताते हैं कि अब वो पत्थर अपनी सही जगह आ चुका है, यहाँ पर अब सब सही हो जाएगा। और उसके बाद म्यूरल शेरदिल को बताती भी है कि यूस्टस पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर हमें उसी म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कब्र होती है और फिर हमें दिखता है यूस्टस जो कि उस पत्थर के अंदर होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मेरा श्राप लगेगा।